हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 6.4 पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज का चौथा वाला पार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो यानी कि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसके बाद कह रहा है यदि इनके क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 64 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ दिया गया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद एक भुजा दी गई ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको बी सी ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा बी सी ज्ञात करना है। तो आपको प्रमेय आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात प्रमेय के अनुसार एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब जो भुजा दी गई ई एफ दिया गया और इसके बाद बी सी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी सी बटा ये हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर। ये इतना हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 64 बटा 121। ठीक है, तो यही चीज़ें ध्यान देनी है। ये हो गया 64 बटा 121। दोनों पक्षों का हम यहाँ क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल तो ये हो जाएगा 8 बटा 11 बराबर। तो ये कितना 8 बटे 11 हो जाएगा और इधर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये हुआ 8 बटा 11 बराबर बी सी बटा ई एफ। ई एफ का मान दिया गया कितना 15.4। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे 11 ही करने, 11 चौक 44, 14 अट्ठे 112 बराबर बी सी। यानी कि फाइनल रिजल्ट कितना आएगा बी सी बराबर 11.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी में दिया गया है ए बी समांतर डी सी और ए बी बराबर 2CD। अच्छा देखिए, अगर आप ए बी सी डी यहाँ से मानते तो वो गलत हो जाता। ठीक, अगर मान भी लेंगे तो उसे इम्प्रूव कर लीजिए। ए बी बराबर 2CD, यानी बड़ी वाली जो भुजा होगी वही ए बी ली जाएगी। उसके बाद दिया गया है ए बी बराबर 2CD। अब कह रहा है कि त्रिभुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये हो गए विकर्ण, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज यानी ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है हम उसको भी लिख लेंगे। ज्ञात करना है हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। यही हमें ज्ञात करना है। अच्छा, तो पहला टारगेट आपका क्या हो सकता है कि हम इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों को इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप दिखाऊं, यानी कि COD और BOA या AOB, इन दोनों को मैं क्या करूं समरूप दिखाऊं। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये एंगल जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कोण OAB
बराबर कोण OCD, और उसके बाद ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण OBA बराबर कोण ODC। ये दोनों कोण किस कोण के नाते होंगे? एकांतर कोण के नाते होंगे। एकांतर कोण क्यों होगा? क्योंकि AB समांतर DC है। ये अगर A इसके समांतर एक तिर्यक रेखा काट रही तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे एकांतर। अतः त्रिभुज AOB बराबर समरूप है, ये समरूप त्रिभुज COD किस नियम से? एंगल समरूपता से। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल COD बराबर क्या हो जाए? अब देखिए संगत भुजाएं वही लेंगे जो हमें पता है। AB के बारे में जानकारी है तो यहाँ से हो जाएगा AB बटा AB। अब इसका क्या लेंगे? CD। तो ये हो गया CD। क्यों हमने ऐसा? क्योंकि एक रिलेशन हमें AB और CD में पता है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? AB की जगह हाँ ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो इसलिए इतना। अच्छा, AB की जगह हम क्या लिखेंगे? 2CD का स्क्वायर, 2CD बटा CD का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4CD स्क्वायर बटा CD स्क्वायर। ये कट गया, कितना हो गया? यानी कि ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। तो ये क्या हो जाएगा? 4/1। और यही आपको ज्ञात करना था। क्षेत्रफलों में अनुपात कितना है? 4:1 का अनुपात है। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि संलग्न आकृति, इस तरह से आकृति दी गई है। ACBD और उसके बाद इनके विकर्णों को आपस में मिलाया गया इस तरह से। ये किस पर मिल रहे हैं? बिंदु O पर मिल रहे हैं। तो अब कहा गया है कि मैं त्रिभुज ABC और DBC ये एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर AO बटा DO। ध्यान दीजिए, AO बटा DO। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेना था। हम थोड़ी सी रचना कर लेंगे। इसे मान लिया जाए E, और यहाँ से हम क्या करेंगे? उस भुजा पे लंब खींचेंगे। तो मान लिया जाए कि ये लंब F। ठीक है, ये रचना हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेना है। तो फार्मूला जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई लेने के लिए हम क्या करते हैं? सम्मुख शीर्ष से आधार पे लंब डाला जाता है, वही उसकी ऊंचाई होती है। इसलिए हमने ये लंब जो है यहाँ लंब डाल रखा है। ठीक, इस तरह से हमने लंब डाल रखा है। तो अब हम लेंगे उपपत्ति। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का पहले क्षेत्रफल निकाल लें। ABC क्षेत्रफल कितना? 1/2। अच्छा, इसका आधार क्या है? BC, क्योंकि उसने बोल रखा है कि आधार BC पर ही बने, गुणे ऊंचाई AE। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC में ये कितना हो जाएगा? 1/2। इसका भी आधार सेम ही है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी DF। अच्छा, अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूरे का बटा DBC। अब देखिए, इसका बटा करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा। इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे AE बटा DF। ये समीकरण 1। जबकि आपको चाहिए क्या? AO बटा DO चाहिए।
AO बटा OD चाहिए, यानी AE आया है। तो AE और AO में रिलेशन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज DFO में, इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं समरूप कर लूँ, इसको और इसको समरूप कर लूँ तो काम बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें कोण E, इसमें कोण E 90, इसमें कोण F 90, तो कोण E बराबर कोण F तथा कोण O क्या है, उभयनिष्ठ है। ये कोण तो उभयनिष्ठ नहीं, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। और ये क्या है, ये समकोण है। तो हमारा त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, DFO के। किस नियम से, एंगल समरूपता से। ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब समरूपता की परिमेय हो चुकी, तो अब इससे लिख सकते हैं, आप जानते हो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे AE बटा DF बराबर AO बटा DO। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज DBC। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए AF बटा DF है, यहाँ AO बटा DO है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे AO बटा DO। यही हमें प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हम मान लेंगे, माना दो त्रिभुज ABC व DEF हैं। तो कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, यानी कि क्षेत्रफल इसके क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। उसके बाद तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको इसने दे रखी है, वो क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये भी है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। चलिए, तो अब हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो इसकी देखेंगे कि दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इनका रेशियो जब निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1। अब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये क्या है, दिया है। अगर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये भी जान सकते हैं कि इनकी संगत, ध्यान दीजिएगा यहाँ समझने वाली बात क्या है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो इनकी संगत भुजा यानी कि AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये किसके बराबर हो गया, 1 के, तो AB स्क्वायर
बटा डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ प्रत्येक का हम क्या करें, वर्गमूल ले लें। आप किसी तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो यहाँ एक का रिलेशन दिखा के उसके बाद समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वहाँ से लगा लें आप, ठीक। तो यहाँ से जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बराबर ए बी बटा डी ई, ये हो जाएगा बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ। अगर ये हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस दोनों को लूँगा तो लिखेंगे एक बराबर ए बी बटा डी ई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर डी ई, ठीक। तो इसी प्रकार ए बी बराबर डी ई आ गया, तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ बराबर एक है, यानी बी सी बराबर ई एफ तथा ए सी बराबर डी एफ। तब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, डी ई एफ में, डी ई एफ में तीनों भुजाएं बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी बराबर डी ई, उसके बाद बी सी बराबर ई एफ, उसके बाद ए सी बराबर डी एफ। ये हम प्रूफ कर चुके हैं भाई, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, किस नियम से, तो ये हो गया साइड 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 सर्वांग समता से, साइड 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 सर्वांग समता से ये त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक। ये आपको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भुजा ए बी सी में ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। तो हम क्या करेंगे, डी ई वाई एफ को मिलाया, तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई व एफ हैं। अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हो जाता है आपका कि बी डी बराबर ए डी, ठीक है। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ लिख लें हम पहले, ज्ञात करना है डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डी ई एफ, ठीक। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, यानी त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यानी कि डी ई एफ कहाँ है, ये छोटा वाला, और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए अब हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, यहाँ समझिएगा। अगर ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले डी ई, बिंदु डी व ई भुजा ए बी व बी सी के
मध्य बिंदु है। अतः आप यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा समझिएगा, अगर डी और ई भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं तो डी ई समांतर ए सी। अतः डी ई समांतर किसके हो जाएगा, ये डी ई जो है ये समांतर हो जाएगा आपका इसके ए सी के, डी ई समांतर ए सी के हो जाएगा। अच्छा, इसे लिख सकते हैं, जब ये डी ई समांतर ए सी हो गया तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई समांतर एफ सी। इसी प्रकार ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ थेल्स थ्योरम लगाई जा रही है, यहाँ एक्चुअली में हम थेल्स थ्योरम नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, तो इस वजह से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक। अच्छा, अगर डी ई समांतर ए सी हो गया, और दूसरी बात अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, समीकरण 1, इसी प्रकार हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये रेखा इसके समांतर हो गई तो डी एफ समांतर ई सी। इसी प्रकार ये जो हो जाएगा डी एफ समांतर ई सी, डी एफ समांतर ई सी। इतना क्यों किया, ये डी एफ समांतर बी सी हो जाए, क्यों, क्योंकि डी और एफ भी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि डी ई समांतर एफ सी व डी एफ समांतर ई सी। अतः चतुर्भुज डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। और इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाता है। दो समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाता है। ये चीज़ें लिखेंगे। अतः ध्यान दीजिएगा, अब ये डी ई सी एफ ये जो हो गए, तो इसमें क्या कर रहा है, ये विकर्ण ई एफ जो है, कोई एक विकर्ण, चाहे वो ई एफ खींचा जाए या डी सी, वो क्या करता है, दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी दो समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाता है। तो ये दो समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज आपका ई सी एफ हो गया, दूसरा हो गया डी ई एफ। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी। ये समीकरण नंबर हो गया 3, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, तो अब इसमें करने वाली बात ये है कि ये जो ई एफ होगा ये भी ए बी के समांतर होगा या नहीं होगा। ई एफ जो होगा ये भी ई बी के समांतर होगा। तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो ई एफ ए बी के समांतर है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि हाँ, ये एफ ई
बिंदु बिंदु ई व एफ, ध्यान दीजिएगा, बिंदु ई व एफ भुजा बीसी व किसके, एसी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अतः अगर ये ई व एफ क्या करेगा, एसी और बीसी का मध्य बिंदु होगा, यानी कि ई एफ समांतर किसके, ई एफ समांतर ए बी के। अगर ये ई एफ समांतर ए बी के हो गया तो बस चीज़ें यहाँ से आसान होंगी। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करना यही है कि पहले मैं इस और पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाऊं, क्योंकि समरूप दिखाने पे हम क्या करेंगे, ई एफ जो है वो ए बी का 2 गुना होता है, ये प्रूफ कर लेंगे। ठीक, तो पहले वो कर लिया जाए। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ, सॉरी त्रिभुज सी ई एफ व त्रिभुज सी बी ए में, ध्यान दीजिए, जब ये रेखा इसके समांतर हुई, यानी कि ये कोण इसके समांतर होगा, तो सी ई एफ का कोण ई बराबर कोण बी, और इसके बाद कोण एफ बराबर कोण ए। ये कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे। और संगत कोण आपके क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ लिख दिया जा रहा है ई एफ समांतर ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज सी ई एफ समरूप, सी ई एफ समरूप त्रिभुज सी बी ए। ठीक है, सी बी ए किस नियम से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अच्छा, इनके क्षेत्रफल हम लेना चाहेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ए बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर बटा इसका क्या हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको इसमें संबंध दिखाना है, तो यानी ई एफ और ए बी, ई एफ और ए बी में भी रिलेशन प्राप्त करना है। तो इसे समीकरण मान लेंगे, कितना 3 था, इससे हम समीकरण नंबर 4 प्राप्त करेंगे। पुनः त्रिभुज सी ई एफ समरूप त्रिभुज सी बी ए। अगर ये त्रिभुज सी ई एफ समरूप है त्रिभुज किसके, सी बी ए के, तो अब हम यहाँ से क्या रिलेशन बनाएंगे कि सी एफ बटा ए सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी एफ बटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप यहाँ से क्या लेंगे, सी एफ बटा, तो यहाँ से लिखेंगे सी एफ बटा, इसका क्या हो जाएगा ए सी, या सी ए बराबर ई एफ बटा ए बी। तो ये एफ क्या है, मध्यबिंदु है, इसका मतलब ए सी जो होगा वो 2FC के बराबर होगा। तो यहाँ सी एफ बटा 2, सी एफ बराबर ई एफ बटा ए बी। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड एट ई एफ बटा ए बी बराबर 1/2। ठीक, अब ई एफ बटा ए बी बराबर 1/2 जो ये है, इसको समीकरण 4 में रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब ई एफ बटा ए बी बराबर 1/2 हमें वहाँ से मिला था, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। तो पुनः समीकरण 4 से त्रिभुज सी ई एफ बटा
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख लो या बी सी ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सी बी ए लिखो, ए बी सी लिखो, ठीक, बराबर ई एफ स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। तो अब इसके आगे अगर हम यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर ई एफ स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1/4। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज डी ई एफ बटा ए सी एफ। अच्छा, इसके पहले आपने माना था एरिया ऑफ ई सी एफ बराबर डी ई एफ, यानी कि अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 1/4। ये आपका प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये आपने प्रूफ कर रखा था, क्यों ये इसके बराबर होता है, क्योंकि डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज था। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज को त्रिभुज बनाता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो वही तो सी ई एफ है। सी ई एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, डी ई एफ लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कृपया सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी सी और एक त्रिभुज आपका हुआ डी ई एफ, इसकी माध्यिका ए एक्स हो गई, इसकी माध्यिका ए वाई हो गई, यानी ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। ये इसको जो है थोड़ा सा यहाँ लेके आओ, ठीक। और माध्यिकाएं लंब नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अगर ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर इनकी संगत माध्यिकाएं क्या हैं, ए एक्स का स्क्वायर बटा ए वाई का स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। तो आप रचना कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिका ए एक्स तथा ए वाई खींचा, ए एक्स तथा ए वाई खींचा। अब माध्यिका अगर आपने खींच ली तो उपपत्ति देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या जानते हैं कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा ए बी स्क्वायर बटा उसकी क्या हो जाएगी, डी ई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ए बी और डी ई की जगह ए एक्स और ए वाई लाना चाहेंगे, यही पहली प्राथमिकता होगी। तो आप ये भी ध्यान दें, जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। ये भी तो होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होता है। अच्छा, इनकी संगत अब क्या है कि माध्यिका ए एक्स, अगर माध्यिका सम्मुख भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि बी एक्स बराबर सी एक्स। तो बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2bx बटा, और ए सी की जगह क्या लिखेंगे, ई एफ की जगह हम लिखेंगे 2ey। इसी प्रकार 2ey। तो यहाँ से ये कट गया। तो अब हमें मिला क्या, मिला हमें ए बी बटा डी ई बराबर बी एक्स बटा ई वाई। ठीक, ये मिला। इसके बाद अगर ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके कोण भी तो बराबर होते हैं, यानी कि कोण भी बराबर कोण ई। ठीक, तो अब हम यहाँ से लिख लें
कि त्रिभुज ए बी एक्स, क्योंकि जब तक इस त्रिभुज इसको समरूप दिखाऊंगा नहीं इसके अनुपात बराबर होंगे नहीं, तथा त्रिभुज डी ई वाई में ए बी बटा डी ई बराबर बी एक्स बटा ई एफ दिया गया है। और उसके बाद ये बताओ कोण बी बराबर कोण ई होगा कि नहीं। ये कोण बी इस कोण ई के क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप हैं, और समरूप के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी एक्स समरूप त्रिभुज डी ई वाई किस नियम से, तो साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। हम इसको यहाँ लिख लेंगे। अब ये साइड एंगल साइड समरूपता से हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज, हाँ ये समरूप हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बटा डी ई बराबर ए एक्स बटा डी वाई। तो अब क्या करेंगे हम, जहाँ ए एक्स ए बी बटा डी है वहाँ ए एक्स बटा डी वाई इस त्रिभुज में, इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूरे का बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर ए बी बटा डी ई की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एक्स बटा डी वाई। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर बटा डी वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी एक भुजा, तो मान लेते हैं वर्ग की एक भुजा सी डी है, इस पर एक समबाहु त्रिभुज सी डी ई या ई डी सी बन जाता है, तथा वर्ग के विकर्ण उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे। तो ए बी एफ ये हो गया। तो आपको सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ सिद्ध कर ले, लिख ले पहले, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ए सी बराबर, ये क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण के उसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। इनका अनुपात जो होगा वो 1/2 का आएगा। ठीक है, यानी कि ये क्षेत्रफल जो है ये दुगुना है इसका क्षेत्रफल, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ये इतना आ गए। अब हम उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा सी डी, वर्ग की भुजा सी डी बराबर ए, तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा हमारा ए सी। अच्छा, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है √2 इंटू ए। अच्छा, वर्ग के भुजा तथा विकर्ण पर बना त्रिभुज समबाहु है, अर्थात प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश है। इसलिए या अतः त्रिभुज, भाई क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी त्रिभुज क्या हो जाएगा, ई डी सी समरूप त्रिभुज एफ ए सी। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर।
CD² बटा AC²। अच्छा, अब यहाँ मान रखेंगे CD का मान कितना है A² बटा ये √2A का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो A² बटा 2A², A² से A² कट गया यानी 1/2, अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल FAC बराबर कितना आ गया 1/2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो नंबर 8 देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE। तो ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC बनाएंगे। कह रहा है कि इस प्रकार दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से DE इस तरह से होगा। ये कोण भी कितना 60, ये कोण कितना 60, ये कोण 60, ये भी 60, ये भी 60। भाई समबाहु त्रिभुज है, दिया है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE है। और कह रहा है तो क्षेत्रफलों ABC, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या होगा। उपपत्ति में देखिए, इसने बताया आपको कि बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। अर्थात अगर ये D BC का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि BD बराबर CD, या आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं BC बराबर 2BD हो जाएगा, BC बराबर 2BD। अब चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ मुझे संगत भुजाएं दी गई ABC का, हम संगत भुजा क्या लेंगे BC² बटा इसका क्या लेंगे BD²। अब देखिए BC बराबर 2BD है तो 2BD का स्क्वायर बटा BD², यहाँ से हो जाएगा 4BD² बटा BD²। यहाँ से ये कट करेंगे, 4 × 4, ये कितना आया 4/1। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूरे का बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर 4/1। यही अनुपात आएगा, या 4:1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।